तो कैसे हो यारों, मोस्ट वेलकम। दोस्तों आज हम जानेंगे अभी तक के सबसे खतरनाक समुद्री हादसों के बारे में, जिनमें काफी सारे लोगों की बड़ी दर्दनाक तरीके से जान गई। इनमें से 2 केस तो अभी हाल फिलहाल के ही हैं, बट ये सब हादसे कब और कैसे हुए जानने के लिए वीडियो पूरा देखना। MS एस्टोनिया ये शिप बड़ी होने के साथ साथ बहुत मजबूत एंड हैवी भी थी, पर कहते हैं ना, कुदरत के आगे तो सबको झुकना ही पड़ता है, और इसी कारण ये शिप भी एक दर्दनाक हादसे का शिकार हुई। दरअसल 28 सितंबर 1994 को ये समुद्री जहाज एस्टोनिया के टैलिन से स्वीडन के स्टॉकहोम के लिए रवाना हुआ, जिसमें टोटल 989 लोग ट्रैवल कर रहे थे, 803 पैसेंजर्स एंड 186 क्रू मेंबर्स। ये जहाज बाल्टिक सी पर 64 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, बट सडनली समंदर में 3-3, 4-4 मीटर की लहरें ऊपर उठने लगी, जो कंटिन्यूसली जहाज से टकरा रही थी। एंड कुछ ही पलों बाद लहरों का पानी शिप के अंदर भी आने लगा था, जिससे अंदर मौजूद लोगों में हबड़ा दबड़ी मच गई। देखते ही देखते पानी शिप में इस हद तक भर गया था कि वो डूबने लगा। एंड लोगों के सामने अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो शिप से कूद जाओ या उसी में रह के किसी की हेल्प का वेट करो। लेकिन जिन 300 लोगों ने हेल्प का वेट नहीं किया एंड शिप से कूद गए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बचे, बिकॉज समुद्र का पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि कोई भी उसमें सरवाइव नहीं कर पाया। और जो लोग जहाज में ही थे उनमें से भी केवल 137 लोग ही रेस्क्यू हो पाए, और 852 लोग शिप के साथ ही डूब गए। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक समुद्री हादसा, जिसने हजारों लोगों की एक साथ जान ली थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा और कभी ना डूबने वाला समुद्री जहाज था, जो अपनी 5507 किलोमीटर की पहली समुद्री यात्रा करने वाला था, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक। ये जहाज 10 अप्रैल 1912 को टोटल 1315 पैसेंजर्स एंड 908 क्रू मेंबर्स के साथ निकला तो था अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, पर ना ही वहां पहुंचा और ना ही कभी वापस लौटा। सो इंग्लैंड से निकलने के बाद 4 दिन तक बिना किसी दिक्कत के जहाज आगे बढ़ता रहा। 14 अप्रैल 1912 को एडवर्ड जॉन स्मिथ को शिप चलाते समय ही वार्निंग मिली कि आगे एक बड़ा सा आइसबर्ग है, बट उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। पर उन्हें लगातार वार्निंग मिलने पे 2 क्रू मेंबर्स ऊपर खड़े कर दिए गए, ताकि सामने से अगर कुछ भी दिखे तो वो तुरंत बता दें। लेकिन रात होने की वजह से उन दोनों को आइसबर्ग काफी करीब जाके दिखा, और जैसे ही नीचे इन्फॉर्म किया तो जल्दबाजी में शिप को घुमाया गया, पर फिर भी शिप के नीचे का हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया था, जिससे जहाज के निचले हिस्से में बहुत बड़ा छेद हो गया और पानी जहाज में भरने लगा। ये हादसा हुआ था रात के 11:40 पे, और थोड़ी देर में ही शिप का अगला हिस्सा सैकड़ों लोगों के साथ पानी में डूब गया। और 15 अप्रैल की रात 2:20 पे, यानी कुल 2 घंटे 40 मिनट के अंदर टाइटैनिक पूरी तरह से पानी में सिंक कर गया। कोस्टा कंकोडिया ये क्रूज टाइटैनिक के बाद उससे भी बड़ा एंड लग्जूरियस था। साइज के साथ बाकी सारी चीजों में भी टाइटैनिक से आगे था। फॉर एग्जाम्पल, टाइटैनिक की लेंथ 882 फीट एंड 8 इंचेस थी और ब्रेथ 92.5 फीट, पर वहीं कोस्टा कंकोडिया की लेंथ 951 फीट थी और ब्रेथ 116 फीट। उसमें केवल 2 इंजन थे, इसमें 6। टाइटैनिक पे एक बार में 3500 के लगभग लोग सवार हो सकते थे, बट इसमें 4800। टाइटैनिक में 840 कमरे थे एंड कोस्टा में 1502, और तो और इसमें बड़े बड़े आलीशान रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, थिएटर एंड बार थे। चलो ये तो हुई शिप की बात, अब करते हैं इसके एक्सीडेंट की, जो टाइटैनिक के ठीक 100 साल बाद 13 जनवरी 2012 की रात 9:45 बजे एक पत्थर से भिड़कर हुआ, कैप्टन के ओवर कॉन्फिडेंस एंड काफी सारी गलतियों के चलते। फर्स्ट ये कि उसे दिए गए रास्ते से हट के मन चाहे रूट से जाना, जहाँ से वो पहले कई बार जा चुका था। सेकंड, अपने साथियों को ये दिखाने के लिए नेविगेशन सिस्टम बंद करना कि उसे रास्ता याद है, जिस कारण उसे रडार में पत्थर शो ही नहीं हुआ। थर्ड एंड लास्ट, अपना चश्मा उतार देना, जिससे पत्थर दिखा ही नहीं। एंड उससे टकराने के बाद शिप में बहुत बड़ा छेद हो गया और एक साइड से पानी शिप में आने लगा। नतीजा ये कि आधी शिप पानी में सिंक कर गई। लकीली 4200 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, बट 32 लोगों की इसमें भी जान चली गई। ग्रीस बोट सैंक ऑफ ये एक्सीडेंट पिछले महीने 14 जून 2023 को हुआ था। एक बोट जिसमें सवार ज्यादातर माइग्रेंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट एक्सेट्रा देशों से थे। एक्चुअली वो लोग इलीगल तरीके से इटली जा रहे थे। ग्रीस के पेलोपोनीज पेनिनसुला से 75 किलोमीटर दूर साउदर्न साइड से एक बोट के थ्रू। अब ये सारे लोग ग्रीस से इटली इसलिए जा रहे थे क्योंकि ग्रीस में लीगल माइग्रेंट आसानी से पकड़े जाते हैं और वापस अपनी कंट्री में डिपोर्ट हो जाते हैं, बट वहीं इटली में वो जल्दी पकड़े भी नहीं जा
जाते हैं एंड वहाँ से यूरोप की बाकी कंट्रीज में शिफ्ट होने की अपॉर्चुनिटी भी रहती है। और ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बहुत बार हो चुका है, एग्जैक्ट उसी जगह पे जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ था। सो उस दिन हुआ यूं कि इन लोगों की बोट सही से जा रही थी, पर अचानक बोट के इंजन काम करना बंद कर गए, जिसकी वजह से नाव डूबने लगी। एंड जब इसमें सवार लोगों ने आसपास की शिप एंड बोट से हेल्प मांगी तो सबने केवल खाने पीने का सामान ही इनकी बोट में फेंका। वो बहुत बड़ा शिप था, तो उसने बस पानी फेंका और केक शेक फेंक वो चला गया। एट लास्ट कोई हेल्प ना मिलने से नाव डूब गई। और बताया जाता है कि ग्रीस की नेवी ने वहां से गुजरते समय उन्हें कहा था कि आपकी बोट सही नहीं है, आप आगे मत जाओ, पर बोट का कैप्टन नहीं माना। बाकी अभी तक 79 डेड बॉडीज मिली हैं और 104 लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। बट इस बोट में टोटल कितने लोग थे इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता लगा। ओशियन गेट टाइटन सबमरीन, टाइटैनिक की स्टोरी अभी मैंने आपको पीछे बताई और इस सबमरीन की स्टोरी भी टाइटैनिक से जुड़ी हुई है। दरअसल जब से टाइटैनिक शिप का मलबा मिला है तब से लोगों में उसे देखने की इच्छा रही है, पर यह संभव नहीं था क्योंकि टाइटैनिक का मलबा समुद्र में लगभग 4 किलोमीटर नीचे है। एंड इसी बात को समझ के ओशियन गेट नाम की कंपनी ने 2021 में टाइटन सबमरीन के अभियान को लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि लोग इसकी मदद से 111 साल पहले सिंक हुए टाइटैनिक शिप को देख सकेंगे। एंड ऐसा हुआ भी, बिकॉज तब से लेके अब तक टाइटन सबमरीन 12 बार अटलांटिक ओशन में 4 किलोमीटर नीचे जाके सही सलामत वापस आ चुकी थी। और हाल ही में 18 जून 2023 को यह सबमरीन कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से अपनी मदरशिप पोलर प्रिंस की मदद से टाइटैनिक के ऊपर पहुंची और अब बारी थी नीचे जाने की। सो दोपहर के 12 बजे इस सबमरीन को नीचे भेजा गया। अराउंड 1 घंटा 45 मिनट बाद इसका अपनी मदरशिप से कनेक्शन टूट गया, पर किसी ने गौर नहीं किया क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हुआ था। लेकिन जब टाइटन अपने निर्धारित समय पे वापस नहीं लौटा तो स्टाफ को चिंता होने लगी और फटाफट से सभी टाइटन की तलाश में लग गए, क्योंकि उसमें ओशियन गेट के फाउंडर के साथ ये 4 वेल नोन और बिलियनर थे और सबमरीन में केवल 4 दिन का ही ऑक्सीजन था। काफी खोजबीन करने के बाद 22 जून 2023 को यूएस कोस्ट गार्ड की तरफ से पूरी दुनिया को बताया गया कि उन्हें टाइटैनिक शिप से 1600 फीट दूर टाइटन सबमरीन का मलबा मिला है। सबमरीन में पानी के हाई प्रेशर की वजह से विस्फोट हुआ था, क्योंकि उसे हल्के मटेरियल कार्बन फाइबर से बनाया गया था जो प्रेशर को नहीं झेल पाया। एंड उसमें सवार 5 लोग इस दुनिया में नहीं रहे। सो यारों, यही थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।